इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। सबसे पहले देश समाजवादी पार्टी के संरक्षण मुलायम सिंह यादव के निधन से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त गम में डूबे हुए हैं। उनके निधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी भावुक हुए। गुजरात में भरूच में मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आंखें भर आई, भावुक हो उठे। कैसे मुलायम की यादों की में खोए हुए नजर आए पीएम मोदी, देखिए इस रिपोर्ट में। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। भर्राई आवाज, आंखों में आंसू और भावुक पीएम मोदी। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें याद कर भावुक हुए तो उनका गला रूंध गया, उनकी आवाज भर्रा उठी। मुलायम के निधन से आहत प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भरूच से उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। इस दौरान मोदी की यादों में मुलायम बसे रहे। वो बार बार मुलायम की बातें दोहराते, मानो मुलायम की यादें उन्हें इस साल रही हों। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। सियासत के 2 कट्टर विरोधी दलों के नेताओं का ये नाता सियासी गलियारे में कई बार चर्चा का विषय बना, क्योंकि परस्पर विरोधी होने के बावजूद मोदी और मुलायम के बीच केमिस्ट्री हमेशा बेहतरीन ही रही। पीएम मोदी ने एक ऐसे ही वाकये का जिक्र मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते समय किया। मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुनकर के देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारे में उस वक्त खलबली मच गई थी जब संसद में मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए उन्हें जीत का आशीर्वाद तक दे डाला था। इस दौरान उनके बगल में बैठी सोनिया गांधी असहज नजर आई थी। मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। कहा, मंत्री जी आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह सभा को चलाया है और सबको रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। सड़क से लेकर संसद तक सियासी दलों के बीच टकरार आम है, लेकिन मुलायम संसद के कामकाज में रुकावट डालने के बेहद विरोधी थे। एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम की इसी खूबी का जिक्र कर सबको हैरत में डाल दिया था। वे लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, संसद चले इसके लिए मुलायम सिंह रात रात मेहनत करते रहे, लेकिन इन लोगों ने संसद चलने नहीं दी। मुलायम सिंह यादव की शख्सियत ऐसी थी कि वो किसी को भी अपना कायल बना लेते थे, लेकिन मोदी से उनकी बॉन्डिंग इसीलिए बेहद खास थी क्योंकि दोनों न सिर्फ विरोधी दलों से जुड़े थे बल्कि दोनों की विचारधारा में भी जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन दोनों ने कभी भी इसे आपसी रिश्ते में रोड़ा नहीं बनने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अरविंद, वो दौर मैं कहूंगी कुछ और था जब विपक्ष में रहते हुए भी जो दो राजनेता हैं एक दूसरे की तारीफ करते थे। आज वो दौर हमें कम नजर आता है और ऐसा ही एक किस्सा पीएम मोदी और जो एक रिश्ता था पीएम मोदी और मुलायम सिंह का, वो हमने देखा। निश्चित रूप से बड़ा ही खास रिश्ता था मुलायम सिंह यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मैं सजो के रखना चाहता हूं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही जानते हैं कि मुलायम सिंह ने आखिर 2013 में उनको किस तरह का आशीर्वाद दिया जब उनकी पार्टी में ही बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे थे। मुलायम सिंह तो विपक्ष में थे। 5 दशक की राजनीति मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ी हुई थी और मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी यादें, बहुत सारे लोगों के साथ अपनापन मुलायम सिंह यादव छोड़ के गए हैं। बहुत लंबी राजनीति जब उन्होंने नत्थू सिंह, जो कि जसवंत नगर के विधायक हुआ करते थे, उनको पहलवानी करते हुए देखने के बाद उनको राजनीति में ले आने का काम किया और उसके बाद धीरे धीरे चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और उसके बाद खुद की समाजवादी पार्टी बनाने के पहले जनता पार्टी का एक बार मंत्री रहने के बाद मुलायम सिंह ने राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके बाद वो राजनीति में आगे बढ़ते गए। उन्होंने एक ऐसा समीकरण तैयार किया जिसको कोई तोड़ नहीं पाया और उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों तक वो अजेय रहे। उनको राजनीति की नब्ज का पता था, उनको पता था कि जनता का दिल कैसे जीता जाता है और कार्यकर्ताओं को कैसे अपना बनाया जाता है। यही मुलायम सिंह यादव की खासियत थी और शायद इसी खासियत के कारण मुलायम सिंह यादव आज जब सफाई में उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा और खुद योगी खुद वहां पहुंचे हुए हैं सफाई। उसके अलावा पूरे देश और दुनिया भर से उनके चाहने वाले लोग जो है वो सफाई पहुंच रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता थे, क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों तक पत्रकारिता करने का मौका मिला है और बहुत सारे इंटरव्यू मुलायम के करने को मिले हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव एक बार जब कोई बात याद कर लेते थे, किसी के साथ संपर्क कर लेते थे, तो उसको हमेशा निभाते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत थी और शायद इसी ने मुलायम सिंह यादव को इतना बड़ा नेता बनाया। अरविंद, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आपने नजदीकी से देखे हैं, आपके सामने कई सरकारें बनी हैं, कई सरकारें गिरी भी हैं। मुलायम सिंह एक बहुत जमीनी नेता कहे जाते हैं। जब अखिलेश यादव इससे पहले उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हो रहा था उसमें भी चुनावी यात्रा कर रहे थे, तो मुलायम सिंह को लेकर कहा जा रहा था कि वो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब वो लोगों के बीच में रहते थे, उनका एक अपना व्यक्तित्व है जो बढ़ चढ़ कर बोलता था।
मुलायम सिंह यादव को राजनीति की गजब की समझ थी और मैं आपको बताऊं कि उनको नब्ज का पता होता था कि भाई राजनीति अब किस तरफ जा रही है। जिस समय 2012 में ये कहा जा रहा था कि नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, उन्होंने भारी बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में कामयाबी पाई। उस समय नेता मुलायम ही थे। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, इसको भी दुनिया को पता है। और अंदर की कहानी मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव कुछ उस समय बीमार चल रहे थे। उन्होंने आजम खान को अपने पास बुलाया क्योंकि शिवपाल सिंह यादव भी मुख्यमंत्री बनने के दौड़ में थे। उन्होंने आजम खान के सामने ये बात कही कि मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएं। और इस तरीके से आजम खान के जरिए प्रस्ताव लेके आए रामगोपाल को भी उसमें शामिल किया। रामगोपाल ने अखिलेश के नाम को आगे बढ़ाया। आजम खान और बाकी नेताओं से उस पर मोहर लगवाने में वो कामयाब रहे और इस तरीके से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। एक बात और यहां पर मैं आपको साझा करना चाहता हूं कि जिस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आजम खान आधा घंटा 45 मिनट 1-1 घंटा कैबिनेट की बैठक में नहीं आते थे, देर से आते थे। उसके बाद भी मुलायम सिंह यादव ने उनका सम्मान किया, उनका सम्मान रखा और अखिलेश को जो है लगातार इस बात को कहते रहे कि आजम तुम्हारे सीनियर नेता हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और उनको साथ लेके चलो। और 5 साल की सरकार पूरी हुई। ये कोई आसान बात नहीं है, ये मुलायम सिंह यादव जैसे लोग ही कर सकते हैं। शुक्रिया अरविंद, तमाम बातें बताने के लिए। हर किसी का मुलायम सिंह से एक अपना रिश्ता था, खास करके समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे। और उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि जब उनकी सरकार थी, जिस तरह से सैफई की दिशा बदली है वो वाकई काबिल तारीफ थी। नेताजी के निधन ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त गम में डूबे हुए हैं। उनसे बात की इंडिया न्यूज के संवाददाता जतन गोस्वामी ने। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। राजनीतिक जगत से आज सुबह एक बड़ी दुखद खबर आई। नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। गुरुग्राम के इसी मेदांता अस्पताल में वो एडमिट थे। बार बार उम्मीद बनती थी कि नेताजी वापस अपने घर लौटेंगे। कई बार ऐसी खबरें भी आईं कि उनकी हेल्थ में सुधार हो रहा है, लेकिन आखिरकार वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। मेदांता अस्पताल में हम मौजूद हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। अखिलेश यादव यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, तमाम नेता जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो एक तरफ जहां अस्पताल में पहुंचे तो राजनीतिक गलियारों में ऐसा कोई भी दिग्गज नहीं रहा जिसने शोक व्यक्त नहीं किया। खुद प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। हमारे साथ यहाँ कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत दुखद घड़ी है, अपना नाम बता दीजिए। और नेताजी रवाना हो चुके हैं, उनका पार्थिव शरीर जा चुका है। कल 3 बजे सैफई में अंतिम संस्कार होगा, क्या आपकी प्रतिक्रिया? मैं मथुरा जिले से आता हूँ। युव जनसभा का जिलाध्यक्ष जब पहली बार बना तो माननीय नेताजी के जन्मदिन पर मुझे बनाया गया था 2013 में। सरकार थी हमारी। अक्सर नेताजी हमसे मिला करते थे। युवाओं को बहुत उनका आशीर्वाद रहा युवाओं के ऊपर। नेताजी ने हजारों नेताओं को नेता बनाया। जमीन से उठाकर उन लोगों ने MLC, विधायक, सांसद बनाए। 3 बार मुख्यमंत्री नेताजी रहे, 7 बार सांसद रहे, 10 बार विधायक रहे। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को जब मुख्यमंत्री थे तब भी माननीय नेताजी, रक्षा मंत्री थे तब भी, जिन्हें वो जानते थे जिन्हें नहीं जानते थे, बड़े करीब से बुलाते थे और अपना आशीर्वाद देते थे। आप क्योंकि पहले दिन से जब वो एडमिट थे यहाँ रहे, मौजूद रहे, क्या कोई बात उस दौरान आपकी हो पाई? किसी एक मोमेंट कोई आप देखते होंगे ICU में भी उन्हें शिफ्ट किया गया, फिर बार बार ये हुआ कि शायद ठीक हो जाएंगे, तो वो उम्मीद भी लगातार थी, लेकिन दुखद कि वो उम्मीद टूट गई। माननीय नेताजी से बात नहीं हो पाई कार्यकर्ताओं की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात होती, मुलाकात होती थी। 8:30 साढ़े 9 के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते थे यहाँ से दिल्ली के लिए, तो सब कार्यकर्ता से मिलते थे। ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण आज दिन रहा कि आज हमारे बीच माननीय नेताजी नहीं रहे। तो देखिए कितना दुख का माहौल है। सर, ये जानना चाहेंगे, विपक्ष में भी जब रहे नेताजी तो किसी को निराश नहीं करते थे, हमने हमेशा देखा, और हर किसी की मदद करते थे। नहीं, किसी को निराश नहीं किया जी कभी भी इन्होंने। इसीलिए राजकीय शोक जो है वो भी घोषित किया गया है। मेदांता अस्पताल जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहा नेताजी मुलायम सिंह यादव को लेकर, और आज जब उनके निधन की खबर आई तो न सिर्फ कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, दूसरे पार्टियों के नेता, बल्कि स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुंचे। हर कोई याद कर रहा है नेताजी को, और सैफई में भी इसी तरह से तमाम बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टियों के नेता पहुंचेंगे जब उनको अंतिम विदाई दी जाएगी।
गुरुग्राम में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। नम आंखों से आज हर कोई मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई दे रहा है। कल उनका अंतिम संस्कार है। जल्दी ही हम हाजिर होंगे। मुलायम सिंह यादव के दिल्ली आवास पर इस वक्त सन्नाटा पसरा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोहर केसरी। अभी हम मौजूद हैं मुलायम सिंह यादव के आवास पर 16 अशोका रोड जो दिल्ली में स्थित है और यहाँ देखिए मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है और यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और जो समर्थक हैं वो समर्थक यहाँ आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो लोग अंदर हैं उनसे बातचीत की जाए, क्योंकि इन्हें खबर थी इन लोगों की कि वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन सफाई के लिए उनकी पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। और देखिए यहाँ पर तमाम जो सपा समर्थक है वो यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे और जिस प्रकार से उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच जो है सो जंग आज हार गए, क्योंकि मेदांता अस्पताल में 26 सितंबर से भर्ती थे और उसके बाद आज सुबह में ये बुरी खबर आई। आप बताएंगे आपका क्या नाम है और यहाँ आप पहुंचे हुए हैं मुलायम सिंह के आवास पर, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम अनीस मंसूरी है। मैं उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में राज्य मंत्री था और पसमानदा मुस्लिम समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बड़ी आत्मीयता थी नेताजी से, उन्होंने हमें जोड़ा था समाजवादी पार्टी में। हम समाज का काम करते थे, लेकिन उन्होंने समाज के साथ साथ मुझे राजनीति में लाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रदेश के तमाम और राज्यों में नेताजी के जाने का इस देश के अंदर दुनिया में नहीं रहे। इसकी हर किसी की आंखें नम हैं और देश में एक शोक की लहर साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी हैं।